हेलो गाइस, टैरोट स्पिरिचुअल 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इरादे क्या हैं। ये हम टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंट्यूटिव रीडिंग है। जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे इस रीडिंग को देखकर, इस कैंडल वैक्स को देखकर, वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। जिस तरह की इमेजेस बनेगी उससे मैं अपने दिमाग से सोचूंगी और आपको बताऊंगी। तो इस तरह की कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, ठीक है। एक पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ध्यान रखिएगा, जितना मैसेज आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, क्योंकि जनरल तौर पे हम देख रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी और सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को कार्ड से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कैंडल वैक्स यूज़ करूँगी। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड से आपकी करंट एनर्जीज क्या आती हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जीज़ बताइए, इनके पार्टनर और इनके बीच क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है ये एनर्जीज़ आपसे मैच करें, हो सकता है नहीं भी मैच करें, लेकिन हम डिफरेंट टाइप से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि वो किस मूड में हैं, किस एनर्जीज़ में हैं। ओके, तो सबसे पहले उनके लिए एक कार्ड निकालूंगी। ओके, 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कोई रिजेक्टेड फील कर रहा है। 4 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आपके पार्टनर, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनको जैसे किसी का वेट है, ठीक है। इनके पास अदर ऑप्शन है बट ये किसी का वेट करें, यानी कि आपका वेट करें। हो सकता है क्योंकि हमने आपके लिए एनर्जीज निकाली तो आपके पार्टनर डेफिनेटली वेटिंग पीरियड पे है। इनको जैसे रिजेक्टेड फील हो रहा है आपके द्वारा, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है मे बी, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइंस। येस, इनको कुछ डिसाइड करना है, ये डेफिनेटली डिसीजन लेने के मूड में है। तो या तो ये आपका वेट कर रहे हैं कॉल या मैसेज का। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है बहुत से में, या लेस कॉन्टैक्ट भी हो सकता है आप लोगों में, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, डिसाइड करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको किसी चीज़ का वेट है, इनको कुछ डिसाइड करना है। ऑप्शन इनके पास 2 हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये इनकी खुद की एनर्जी है। आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़े से कार्ड आपको लेकर। ये आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आपके बारे में इनको यही लगता है कि आप जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई करें। ओके ओके, आपके बारे में इनको यही लगता है कि आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। आप एक्शन लेने के मूड में हो। इनके द्वारा जैसे हो सकता है कि लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, तो उसमें आपकी तरफ से एक्शन देख पा रहे हैं कि आप कुछ करो। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो इनके लिए, ठीक है। एक्शन आपकी तरफ से हो सकता है, ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं, क्योंकि आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली इनसे प्यार मोहब्बत है, या फिर और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। सबके लिए अलग डिफरेंट सिचुएशंस होगी, बट हम एक जनरल तौर पे देख रहे हैं तो आपसे जितना मैच करे। तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आपको एक्शन, आपके तरफ से एक्शन आने वाला है, इनको ये लगता है। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। ओके, जस्टिस। ये भी आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी आने पर ये अभी चीज़ें बैलेंस रखना चाहते हैं। क्लैरिफाई जस्टिस, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स। इनको थोड़ा सा जैसे किसी बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलती हुई है, कुछ पछतावा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एक मिसिंग एनर्जी भी होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ें तालमेल बैठाना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। और आगे ये आपसे चाहते क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या चाहते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपसे प्यार चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस। आपसे केयर चाहते हैं, आपसे अपनी तजव्वु चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको प्रायोरिटी दो, ये चाहते हैं, ठीक है। लास्ट वन एक और। यस, आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ शुरुआत कर लो, दोबारा मैच हो सकती है रीडिंग सबको, ठीक है। ये लेस कांटेक्ट मुझे यहाँ पे, या फिर जैसे कहते हैं ना आप लोगों ने ब्रेक लिया हुआ है किसी चीज़ को लेकर, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि यस, ये आपसे चाहते हैं कि आपका प्यार इनको मिले, आपकी केयर इनको मिले, आप दोबारा इनकी ज़िंदगी में लव अफेयर लेकर आओ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये भी रेडी हैं, क्योंकि इनको जस्टिस चाहिए, जस्टिस देनी है आपको, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पछतावा भी करें किसी चीज़ का, तो ये डेफिनेटली मिस कर रहे हैं आपको, किसी बात के लेकर पछतावा फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपसे चाहते हैं कि आप इनसे दोबारा कांटेक्ट करोगे या फिर इनके पास आओगे, तो ये डेफिनेटली शुरुआत करने के मूड में है, ठीक है। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो,
इनको आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना है, क्योंकि ये डिसाइड करना चाहते हैं आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। फिर भी ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करें। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर वालों की कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं हुई है, झगड़ा फसाद या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिनके कारण डेफिनेटली और लोग आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई फैमिली ड्रामा सा लगता है, किसी की घर वाले नहीं मान रही है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है मे बी, ठीक है। तो ये हमने जनरल तौर पे देखा है आपकी रीडिंग से पहले, ओके। आप लोगों की करंट एनर्जीज़ को अब मैं देखूंगी कैंडल वैक्स से कि आपको लेकर वो इन दिनों क्या सोच रहे हैं और क्या इनके इरादे हैं, ओके गाइस। तो हम थोड़ा सा कैंडल को इधर ले आते हैं और अपने अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए, परमात्मा को, जिसको भी आप पूजा आराधना करते हैं, इष्टदेव वही होते हैं जिनकी आप पूरा पूजा आराधना करते हो, तो उनका नाम लीजिए और मैं बताने वाली हूँ। और फिर अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए, उनकी शक्ल याद कीजिए ताकि आपसे वीडियो मैच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, ओके। सबसे पहले एनर्जीज़ देखेंगे। करंट सिचुएशन हमने देखी है अभी आप लोगों की, और अब हम देखेंगे एनर्जीज़ को। बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए गाइस, ओके। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी तालमेल बैठता है आपसे या फिर मैच करता है तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़ गाइस। आप बहुत से लोग देखते हैं मेरे वीडियोज़ को, आपको पसंद भी आती है क्योंकि आपकी तरफ से लाइक मुझे दिखता है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाते हो गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। जब आप चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए करंट एनर्जीज़, ओके गाइज। आपने अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लिया, इष्टदेव का ध्यान कर लिया। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें। आपका मन शांत होना चाहिए, अपने पार्टनर के ही बारे में सोचिए, उनकी शक्ल को याद करिए, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को हमें बताइए प्लीज़, ओके। देखिए ये बात तो हमने देखी है कि यस, इस इंसान के साथ जो है आपका इनका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत से लोग मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इनके आसपास ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये मतलब बहुत से लोगों के औरों के बारे में भी सोचते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। देखिए सबसे पहले मुझे एक बैलेंसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें आपसे बैलेंस हो। अभी हम एनर्जीज़ देख रहे हैं, उसके बाद मैं ये भी बताऊँगी कि आपके लिए इरादे क्या हैं इस इंसान के। फिलहाल के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, ठीक है। ये धार्मिकता की ओर जा रहे हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे कुछ ऐसी बातें देख रहे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होती है। तो इनको कुछ अवेकनिंग आ रही है, नई शुरुआत की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं है जो कि इनको सेटिस्फाई कर पाए। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने जीवन से दुखी हैं और एक नई मतलब जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। यानी कि काफ़ी अच्छी एज है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ दूसरों के लिए करके देख लिया, लेकिन ये जो इंसान है अब खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अपने जीवन में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि इनकी खुशियाँ, ताकि ये जो चाहते हैं वैसा ही हो, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन जो मेन जो अचीवमेंट है वो डेफिनेटली इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना चॉइसेस को लेकर बैठे हैं। हम थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन में नहीं जाएंगे गाइस, मैं जस्ट एनर्जी स्केच कर रही हूँ आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो है अपने जीवन में खुद के तरीके से जीना चाहते हैं। यहाँ पे इनके पास चॉइसेस हैं और ये किसी से मतलब जैसे कहते हैं ना किसी से अपने जीवन के बारे में राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गुरु हो सकता है, कोई बहुत ज्ञानी इंसान है जो कि इनको राय दे रहा है। तो ये मतलब अपनी इनके जीवन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें जो लाइफ में मतलब ऐसी स्टक एनर्जी में है जहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो वहाँ पे डेफिनेटली परिवर्तन चाहते हैं, वहाँ पे चाहते हैं कि कुछ अपने तरीके से अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए कुछ किया जाए, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आपसे जो भी रिश्ता है इनका, आपसे जो भी रिश्ता है उसमें डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं, तो ये खुद ही कुछ करने की सोच रहे हैं। पहले इनकी जो एनर्जीज़ में एक एक्शन की मुझे यहाँ पे ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है। आज येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये आपके लिए डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको रोशनी की किरण आपसे ही नज़र आती है। ये आपके लिए डेफिनेटली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके सिचुएशन में लीड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। पर इनका दिमाग जो है बहुत बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है, यानी कि लॉजिकल चीज़ें सोच रहा है कि आपके साथ इनका क्या बैठ सकता है, आपके साथ इनका जीवन कैसा रहेगा, आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रख सकते हैं, आपके साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। इस तरह की ये डे बाय डे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं।
अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इनको जैसे कहते हैं ना, एक सच्चाई मतलब आपको बतानी है, एक सच्ची बात आपसे कहनी है कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान जो कि अभी तक शायद अपनी सच्चाई बताता नहीं है किसी को, लेकिन इनकी इच्छा ऐसी होती है कि आपको अपने दिल की सच सब बातें बता दें, और ऑलमोस्ट इन्होंने बताई भी है, जो किसी और से शायद ये कभी डिस्कस नहीं करते। एक्चुअली इंसान बहुत कम बोलने वाले और बहुत कम अपनी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये चाहे अनसेटिस्फाई रहें, चाहे कैसे भी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करते। पर जब से आप मिले हो, डेफिनेटली एक अजीब सी एनर्जी इनमें आई है, और ये डेफिनेटली चाहे आपसे लेस कांटेक्ट है, चाहे आपसे नो कांटेक्ट है, फिर भी आपको दिल की बात बताने के लिए डेफिनेटली रेडी रहते हैं। क्योंकि इनको ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना, आपके साथ चीज़ें आसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश करके देखना चाहते हैं कि आपकी दोस्ती ही सही इनके साथ बनी रहे, ठीक है? क्योंकि आप जो है एक सच्चे इंसान हो, ऐसा इनको लगता है। ये आने वाले तूफ़ान के बारे में पहले से ही मतलब अपने आप को रेडी करना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ जाना आसान नहीं है, पर चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ तूफ़ान भी आ सकता है, तो उसके लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। इन्होंने बोला भी है कुछ बात आपको, ठीक है? कि आपसे कैसा रिश्ता रखें, या आपसे रिश्ता रखें तो आगे क्या हो सकता है। तो बहुत लॉजिकल अप्रोच इनकी है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपके साथ इनकी है, ठीक है? बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके साथ हुए हैं इस इंसान के, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो अब ये जो है कहीं न कहीं आपकी बातों को, आपके आपके रिश्ते को समझने लगे। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत है आप दोनों में, ठीक है? ओके, यहाँ पे देखिए आप आज अगर आपने येलो कुछ पहना है तो बहुत अच्छा है। मस्टर्ड येलो मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। और ये जो कलर है, इसमें लाइट ग्रीन कलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है? किसी ने आप लोगों में से स्पेक्स पहने हुए जो बहुत ही लाइट कलर के, लाइट शेड में, लाइट येलो या फिर ऑफ वाइट कलर में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आजकल बहुत सारे कलर चलते हैं स्पेक्स के भी, ठीक है? तो उसी में ये कलर मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसा लगता है ये अपनी पुरानी जो रिलेशनशिप थे, जो वर्कआउट नहीं कर रहे थे, उनको ये डेफिनेटली, ये इंसान एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिश्तों को भुगता हुआ इंसान है, ठीक है? इन्होंने ज़िंदगी को देखा है, ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो ऐसा लगता है कि इंसान जो है अब पुराने रिश्तों को, जहाँ पे कुछ नहीं रखा वहाँ पे ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इन्होंने पहले शायद जैसे कहते हैं ना, वो भी रिश्ता मेरे काम आ सकता है, वो भी काम आ सकता है, ऐसी एनर्जी में थे। लेकिन अब ये जो है, आपसे जो रिश्ता जुड़ा है उसके बाद ये पुराने रिश्तों को ख़त्म करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे इनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कट ऑफ करें। हालाँकि ये डेफ़िनेटली एक ज़िम्मेदार इंसान है, लेकिन कुछ बातें इनको आपकी बहुत सच्ची लगती है। बिना बात, बिना कारण किसी के साथ पंगा लेना या इस तरह की एनर्जीज़ थी इस इंसान की, बट ये डेफ़िनेटली चेंज हो चुके हैं। ये अब जैसे कहते हैं ना, अपने आप में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, ठीक है? ये पहले दूसरों की सोचते थे, लेकिन ये अपने आप में ध्यान देने लगे हैं। आपके रिश्ते में कहीं तो ये डेफ़िनेटली खुद ही लीड करके चलना चाहते हैं, आपको कुछ सच्ची बात बताना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल की बात आपको ही बताते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, चाहे आपसे अभी फ़िलहाल की स्थिति में हो सकता है मनमुटाव चल रहे हो, लेकिन ये मनमुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं। एक्चुअली आपकी प्रेज़ेंस यहाँ पे इनको बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। चाहे आप दोनों कितनी फ़ाइट कर लें, कितनी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, लेकिन ले दे के आप ही इनके माइंड में रहते हो, इनको ये फ़ील होता है। तो इनकी करंट एनर्जीज़ में हमें दिखाई दे रहा है, कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये इंसान आपकी प्रेज़ेंस को, ये चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी प्रेज़ेंस इनको बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, कितनी ही फ़ाइट कर लो, आप इनके माइंड में रहते ही रहते हो, ठीक है? और ये कहीं न कहीं माइंड में रखते हैं, तो आपसे सुलह करने की सोचते ही रहते हैं, ठीक है? ये आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपको जो है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, ठीक है? आप हमेशा इनके कॉल या मैसेज का वेट करते रहते हो। ऐसी बातें ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आपको हमेशा इनका वेट है कॉल या मैसेज का, चाहे आपकी लड़ाई हो, चाहे आपका कुछ भी हो, लेकिन ले दे के आप एक-दूसरे का वेट करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी हालत है दोनों की कि यस, ये इंसान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं और आप इनके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी आप अपने काम से फ्री होते हैं, तो एक जब सबसे पहले जो माइंड में आता है वो आपकी ही बात आती है। फ़ोन कॉल चेक करना कि आप कॉल या मैसेज आया कि नहीं, कोई मिस कॉल तो नहीं पड़ी है, कुछ ऐसा तो नहीं है। हालाँकि हो सकता है कि आप में बहुत कम बातचीत हो रही है, लेस कॉन्टैक्ट मुझे बहुत से लोगों का लग रहा है, लेकिन ये डेफ़िनेटली बार-बार अपना फ़ोन कॉल चेक करते हैं कि यस, ये कोई इंसान का कोई मिस कॉल तो नहीं पड़ा। इस तरह से गाइज़, मुझे यहाँ पे बहुत मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों एक-दूसरे की पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे
अगर देखूँ कि ये जो है आपके साथ इनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी इन दिनों, तो ये डेफ़िनेटली आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि आप ये कहीं जो करें ये अजीब सी बात है, बट डेफ़िनेटली ये प्यार करते हैं। तो प्यार में कहीं न कहीं इनको लगता है कि आप कहीं किसी और से तो बात नहीं करते हो। ऐसे डाउटफुल चीज़ें, हालाँकि ये बहुत ज़्यादा श्योर हैं आपके लिए, लेकिन इनको ये डाउटफुल रहता है कि आप इन्हीं के तो हो ना, इन्हीं के तो रहोगे ना, इस तरह की बातें सोचते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा कंट्रोल एनर्जी में रखना चाहते हैं, ताकि आप इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं की बात मानो, इनकी तरह ही एक्ट करो, ठीक है? इस तरह से ये मतलब एक प्यार में जैसे कहते हैं ना, किसी ने अपने आप को आपके लिए कंट्रोल, मतलब आपको कंट्रोल करने की इच्छा है किसी को, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे आपसे चाहते क्या हैं? आपसे चाहते हैं कि जो भी ये छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े हैं, इनको छोड़कर वापस एक पैचअप हो जाए, वापस एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए, वापस एक पुरानी जो थी ना, जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी थी एक दूसरे से बात करने की, वो आप में स्पार्क जो है दोबारा आ जाए। ये सोचते हैं कि पुरानी चीज़ें जो दोबारा टाइम पलट कर आ जाए और वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो। जहाँ पे आप एक दूसरे का वेट किया करते थे, एक दूसरे का कॉल या मैसेज का वेट किया करते थे, ये इन दिनों इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि वो पुराना जो स्पार्क आपके जीवन में था वो कहाँ चला गया, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो आप भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। देखिए, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, ठीक है? लेकिन आपने इस रिश्ते को कार्मिक होते हुए भी इतना अच्छा बनाया है कि आप एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हो, ठीक है? देखिए, हमेशा ये जो रिश्ते होते हैं, चाहे आप कुछ भी माने, ये कार्मिक कनेक्शन बुरे नहीं होते हैं। कार्मिक कनेक्शन हमको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। कई बार हमको जब हार्ट ब्रेक मिलता है तो वो भी हमको सबक के रूप में दिखता है, ठीक है? लेकिन हार्ट ब्रेक और ये सब कर्माज़ ही होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको जीवन में कोई मिलता है, जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं। मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ कि कार्मिक कनेक्शन बुरे नहीं होते, कर्मों से मिलते हैं। अगर आपके इस जीवन में अच्छे कर्म हैं तो आगे भी आपको कर्मा से अच्छा ही कुछ मिलेगा, ठीक है? ये कार्मिक कनेक्शन ही मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है, लेकिन जैसा भी आप, ये जनरल है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन जो अगर आपका है तो डेफ़िनेटली इसमें आपको बहुत उन्नति प्रगति मिली है। आपको बहुत हुए हो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस करी है जो आपको पहले कभी नहीं मिली, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका रिश्ता जो है कहीं कई सालों का है, 1 साल का, 2 साल का तो मुझे किसी का नहीं लग रहा। कम से कम मिनिमम 5 या 7 साल का तो हो ही गया है आपका रिश्ता, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और इस रिश्ते में आपने एक दूसरे पे अप एंड डाउन्स तो झेले ही हैं, क्योंकि आपके परफेक्ट पार्टनर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे, कोई के मैरिड पार्टनर नहीं दिख रहे, बल्कि ये कार्मिक हैं, यानी कि आपका कुछ ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई आपका भविष्य नहीं दिखता आप लोगों को, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर आप कार्मिक भी हैं और आप अगर एक दूसरे के साथ हैं, कमिटेड हैं, तो भी आपको जैसे कहते हैं ना, अप एंड डाउन्स तो झेलने पड़ते होंगे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। तो यस, ये जो है इंसान की ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपसे बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आपको लगता है कि इस इंसान के बिना आपकी नहीं चल सकती, और इनको ये लगता है कि आपके बिना इनकी नहीं चल सकती। गाइस, यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी लग रही है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे मनमुटाव कितने ही हों, लेकिन ले दे के आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है? कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी ने मुझे पूछा था मेरे रीडिंग्स में, कमेंट्स में, कि आपकी रीडिंग हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है? गाइस, जिस तरह की एनर्जीज आएगी वही मैं लेती हूँ, कैच करती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका नो कांटेक्ट भी है, तो भी आप एक दूसरे से इतनी जुड़े हो कि मुझे पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अंदरूनी बात है वो हम कैच कर रहे हैं। ऊपरी तौर से आप चाहे कितना ही झगड़ा कर लें, लेकिन आपको एक दूसरे की प्रेजेंस बहुत भाती है। चाहे 2 मिनट का गुस्सा है, चाहे 1 दिन का, 2 दिन का गुस्सा है, लेकिन ले दे के आप एक दूसरे से वापस मिल ही जाते हो। तो मैं कर ही नहीं सकती कुछ गाइस, यहाँ पे जो जो राइट पोजीशन है वही मुझे बोलनी पड़ती है। करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं, ओके? तो ये हालत है। ये डेफ़िनेटली, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी सिचुएशन से या कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिससे मूव ऑन करके चले हैं, लेकिन आप जब से मिले हो डेफ़िनेटली आप इनको फैसिनेट करते हो। टू बी ऑनेस्ट, आपका अट्रैक्शन इतना है कि ये इंसान जो है आपसे दूर जा ही नहीं सकते ना। नो मैटर आप में कितनी फाइट हुई हो, डेफ़िनेटली ये दोबारा कनेक्ट हो ही जाते हैं आप दोनों, ठीक है? और यहाँ पे इन्हीं की नहीं बल्कि आपकी भी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप इनके बिना, बात करे बिना नहीं रह सकते हो। आपको एक ऊर्जा महसूस होती है इनसे बात करके। आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज़ वेल, ठीक है? इस तरह से इनको बात करके आपको ऐसा फील होता है कि दुनिया में, मतलब चाहे कितनी ही गम है, लेकिन इस इंसान से बात कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ नेगेटिविटी दिमाग से निकल जाती है कि चलो ठीक है, हम एक रिश्ते में हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हमको एक सपोर्ट करने वाले इंसान, हमको समझने वाले इंसान तो है एटलीस्ट। इतना आपके लिए, मतलब इस तरह की एनर्जी आप दोनों में ही लग रही है, ठीक है? मेरा एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखते हैं गाइज, आप इनके इरादे क्या हैं आपके लिए। ओके गाइज, मैंने बहुत सारी बातें कर ली। यस, एक बात और बताना चाहूँगी कि जितना कम्युनिकेशन आप दोनों में क्लियर है,
वो शायद ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ये किसी और से इतना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपकी बातचीत होती है और जब आप बहुत फुर्सत में होते हैं तो आपकी घंटों बातें होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब देखिए कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 22, 42, नंबर 47, नंबर 30, नंबर 6, नंबर 1 और नंबर 33। ये इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हो सकते हैं या फिर एज हो सकती है, ठीक है। और कुछ स्टार साइन भी मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो और सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो तो मैंने बोला ही है, यस स्कॉर्पियो मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं कोई, ठीक है। एक्वेरियस और टॉरस भी है। स्कॉर्पियो मैंने बोल दिया, ओके यस। पाइसिस भी बोल दिया, लियो भी बोल दिया, ठीक है। तो ये मुझे स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट लगे हैं। अगर नहीं भी है ओके, यहाँ पे कैंसर भी है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंसर साइन भी है, तो यस कैंसर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में स्टार साइन का कोई मायने नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप स्टार साइन के बारे में ना सोचें। अगर आपका स्टार साइन इसमें नहीं भी है तो रीडिंग मैच करेगी। तो चलिए देखते हैं इनके इरादे क्या हैं। सबसे पहले इनके इरादे ये हैं कि आपके साथ जैसे एक कांस्टेंट एनर्जी में आ रही, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको ये बनाए रखना चाहते हैं। पहली बात तो ये आपको कभी छोड़ने वाली बात इनके दिमाग में नहीं आती। चाहे आप कितनी फाइट कर लो, चाहे कितने ही दिन नो कांटेक्ट हो जाए, ले देकर आप ज़्यादा 4-5 दिन से ज़्यादा नो कांटेक्ट में रहते ही नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। अगर किसी वजह से आपके लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो मनमुटाव करके आप रेडी हो ही जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बरसों हो गए अब तो बात कर लो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है, यानी कि एक अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा मतलब एक कनेक्शन आपको महसूस होता है कि जो दिन रात आपके माइंड में चलता है। इनके बारे में जो बातें चलती है वो डेफिनेटली एक मेमोरीज़ के रूप में आपके दिमाग में फिट हो चुकी है, ठीक है। वो आप कभी भी ज़िंदगी भर चाहे आप कितना ही लड़ ले झगड़ ले, वो ख़त्म नहीं हो सकती। एक प्यार भरी जो मेमोरीज़ हैं वो आपकी कभी इससे आपको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। इनके बारे में बुरा नहीं सोच सकते आप, चाहे कितनी फाइट हो, ठीक है। इतना मुझे यहाँ पे लगता है। तो इनके इरादे क्या हैं, आपसे कैसे भी जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, आपको हमेशा ये अप्रोच करना चाहते हैं। थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज ऐसी लग रही है जहाँ पे इनको 2 तरह की चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये 2 तरह की चीज़ें क्या है, ये डेफिनेटली हो सकता है मैरिड है, और डेफिनेटली हो सकता है कि इनका कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। तो 2 तरह के एनर्जी में है इंसान, तो डेफिनेटली कई बार अपने आप को रोकते भी हैं। इनमें हिम्मत और ताकत की कमी भी नज़र आती है। हो सकता है कि आप भी मैरिड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन हम थर्ड पार्टी 4 पार्टी सिचुएशन वाली बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जस्ट बताया है कि इनकी जिम्मेदारी है जो 2 तरफा जिम्मेदारी है, तो इसलिए अपने आप को रोकते भी हैं। अब इनके इरादे क्या हैं, ये डेफिनेटली किसी फाइट को ख़त्म करके आपके साथ दोबारा इनिशिएट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इनके एनर्जीज़ में एक्शन दिखाई दे रहा था इनकी तरफ से। एक्चुअली इंसान अंदर से बदल रहे हैं। इनको लगता है जीवन में खुश रखना है तो आपसे किसी पार्टनर से खुश रहा जा सकता है। चाहे जीवन में कितनी ही अचीवमेंट कर लो, कितना ही पैसा कमा लो, कितने ही गाड़ी बंगले खरीद लो, अगर आपके पार्टनर या आपको कोई प्यार देने वाला नहीं है तो ये सब बेपरवाह या जैसे कहते हैं ना, बेकाम के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मानती हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान जो आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, बिना किसी डिमांड के प्यार करता है, तो उसके आगे ये गाड़ी बंगले कुछ भी नहीं है। आप चेक करके देख लें। जिस इंसान की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उसके चाहे कितना ही पैसा कमा ले, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसको पैसा धूल मिट्टी जैसा लगेगा, ठीक है। वो पैसा तो खूब कमा लेगा, लेकिन उससे खूब सारी चीज़ें भी खरीद लेगा मटेरियल लाइफ में, लेकिन जो प्यार है वो कभी खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और जो खरीदा हुआ प्यार है वो प्यार नहीं होता डेफिनेटली। अगर आपसे कोई डिमांड करके कोई प्यार कर रहा है तो वो फिर प्यार नहीं है, वो तो एक डिमांड हो गई, वो तो एक लेन देन हो गया, ठीक है। वो जो सेक्सुअल एनर्जीज़ होती हैं वो अलग चीज़ होती है, प्यार की बात अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इरादे हैं कि आपसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इस इंसान को लगने लगा है कि अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वेट अ सेकेंड। और ये आगे चाहते हैं गाइस कि आपसे एक ऐसी शुरुआत हो जो स्टेबिलिटी की ओर जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये आपसे एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं आगे तक, यानी कि इस इंसान का मन ये करता है कि आपके लिए बहुत कुछ कर दें। अगर मैं डिटेल में कहूँ तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी गाइस। यहाँ पे इनका मन आपके लिए बहुत कुछ करता है। सबसे पहले तो आपके लिए मतलब
मटेरियल लाइफ में इनके पास बहुत कुछ है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, गाड़ी बंगले की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जीवन में जो प्यार वाला साथी मिलना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपसे मिलकर इनको ये लगता है कि अगर आपके लिए बहुत कुछ कर दूं तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कोई डिमांड नहीं है, आप बिना डिमांड के इनके साथ हो। अगर डिमांड है भी तो सिर्फ इतनी कि वो प्यार की, ठीक है, वो प्यार से जो डिमांड है वो डेफिनेटली आपकी कम नहीं होती, ठीक है। कहीं ना कहीं आप प्यार ही चाहते हो और प्यार ही पाना चाहते हो, तो ये ऐसी डिमांड जो कि बिना शर्त के है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनको जीवन में बहुत कुछ मिला है, लेकिन ये आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ऐसा भी लगता है कि अभी तक आपने कुछ भी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दिए, लेकिन ये गिफ्ट के लिए हो सकता है कि आप दोनों ने ही, मतलब गिफ्ट एक छोटी चीज़ है, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये आपको शायद बताते नहीं हैं। आप इनके लिए जीवन में एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो और ये अपनी लाइफ में जैसे कि आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। हो सकता है कि आपने कमिटमेंट नहीं किया हो एक दूसरे से, कोई वादा आपने नहीं किया, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पे आप बहुत कुछ एक दूसरे को समझते भी हो, एक दूसरे के सर्कमस्टांस समझते हो और आगे चलकर आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहते हो, ठीक है। अगर कभी डिफ़िकल्ट टाइम पड़ता है और आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। ये मुझे इनकी तरफ से एक मैसेज मिला है कि यस, इन्होंने कहा भी होगा आपको, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, एक दोस्त बनकर ही सही, ठीक है। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी में है, इनके इरादे ऐसे हैं कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है। एक ऐसा वादा जिसमें कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये इंसान जीवन भर आपका साथ निभाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह का इनका इरादा है, ये हमेशा आपको लव करते रहेंगे, इनका प्यार कभी कम नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैं अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ लास्ट बस, यानी कि इन्होंने अपनी लास्ट बस पकड़ ली है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। इनके जीवन में बहुत सारे रिश्ते आए, ऐसा नहीं कि आप ही आए हो, लेकिन जब से आप आए हो इनको एक अजीब सा कनेक्शन, एक अजीब सा एक रिश्ता महसूस होता है जो कि सोल कनेक्शन वालों को महसूस होता है, ठीक है। इस तरह से इनको स्पिरिचुअलिटी, जैसे मैंने कहा था कि इनमें स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, तो वही चेंज इनको इसलिए नज़र आता है क्योंकि आपसे कनेक्टिविटी किसी और से महसूस ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच है इनकी कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसे आगे बढ़ें, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर है, सच्चा है, ठीक है। बिल्कुल इनका जो प्यार है ट्रू है, आपसे कोई शर्त या कुछ ऐसा नहीं है, आपसे कोई डिमांड नहीं है, आपकी शर्तों पे डेफिनेटली नहीं चलना चाहते, ना आपसे कोई शर्त रखना चाहते हैं, ये ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इनके इरादे यही हैं कि आपसे स्टेबिलिटी रहे, आपसे रिश्ता बना रहे, आपकी जब भी सहायता की ज़रूरत पड़े डेफिनेटली आप एक दूसरे के काम आ सकें, ठीक है। इस तरह के इनके इरादे हैं। चलिए देखते हैं, और यहाँ पे नो डिमांड लग रही है, ठीक है, यानी कि कोई भी डिमांड इनकी आपसे नहीं है। तो आज की रीडिंग में ये देखा है मैंने। चलिए देखते हैं कि अब मैं कुछ मैसेजेस लूँगी ताकि आपको पता चले कि इंसान वाकई में आपसे चाहते क्या हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं और हम देख लेते हैं बारी बारी से, जो आपके लिए गिरेगा वो मैं लूँगी, ठीक है। बहुत सारे कार्ड, ओके, ये जंप होके आए हैं, ये पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। आई हैव अ हार्ड टाइम टू एक्सप्रेसिंग हाउ आई फील, यानी कि ये बहुत हार्ड लगता है कि आपसे क्या एक्सप्रेस करें, कुछ बोलें तो क्या बोलें, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है, जो भी गिरेगा वो हम लेंगे। ओके, बहुत सारे गिर चुके हैं और मुझे लगता है ये ले लेने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इनके मैसेजेस। सबसे पहले हैं, आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं आप में इनको परफेक्शन दिखता है। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, ये डेफिनेटली आपकी दोस्ती को, प्यार को पसंद करते हैं। हाउ कैन आई मेक द थिंग्स राइट, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों में, तो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे इस बात को सही करें, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी विद एनी वन एल्स, यानी कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, ठीक है। आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि किसी और के साथ हो या फिर आप में नो कॉन्टैक्ट है तो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ले पाएंगे। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यस, मैंने कहा ना जैसे कि आपको खोने से भी डरते हैं। आई डोंट वांट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अकेलापन इनको बिल्कुल खटाता नहीं है, चाहे इनके पास सब कुछ है पर ये अकेलापन फील करते हैं, तो ये डेफिनेटली अकेला नहीं रहना चाहते। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, इनको पता नहीं कि आपकी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, बट ये वाकई में आपका साथ चाहते हैं। माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स, यानी कि जब तक आप नहीं आए थे इनकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी, कुछ भी कलर नहीं थे, लेकिन आपने आके इनकी दुनिया में कलर भर दिया। लेट मी होल्ड यू एंड लव यू, यस, ही आपको प्यार देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, जैसे कि मैंने कहा स्पेशल कनेक्शन, तो ये ऐसा ही सोचते हैं।
आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, यस ये आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में कुछ भी आपको पसंद आए, प्लीज़ आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, आज आप अगर रीडिंग को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरी बातें आपको पसंद आती है, तो डेफिनेटली आपको लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, बाय बाय।